नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत दिन से हंटिंग स्टोरी का डिमांड था तो आज आपको हम एक मज़ेदार हंटिंग स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं। वो हमारे पिताजी के मित्र थे, स्वर्गीय अनंगो बाबू, अब दुनिया में नहीं हैं। वो मुंगेर के नामी गिरामी वकील थे और हमारे पिताजी के मित्र थे और उनसे हम भी दोस्ती कर लिया था। वो चचा फ्रेंड थे हमारे और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उनकी पत्नी यहीं डीजे कॉलेज में ये बंगला की हेड थी, डॉक्टर कल्याणी बराट। बहुत अच्छे आदमी थे। और जो सामंती प्रथा होता है वो वही शौक में वो लोग रहते थे। तो आज की हंटिंग स्टोरी जो है हम नीतेश ठकरिया और जब्बार अली, दो आदमी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर हम डाल रहे हैं। अदरवाइज हंटिंग स्टोरी से हम तौबा करते हैं। और एक चीज़ आपको और हम बताना चाहेंगे कि आप अपने देश के बाघ को बचाइए। आपके बाघ पर आपके पड़ोसी देश की नज़र है। उसके कैप्टिव कंडीशन में उसने 10,000 बाघ को रखा है और उसकी मंशा है कि आपका बाघ को लूट ले और बाद में वो बाघ आपके चिड़ियाखाना के लिए ही रहने दे, आपके अगले पीढ़ी के लिए। आप अपने बाघ को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। अब बहुत कम जानवर रह गया है, रहेगा नहीं तो मारिएगा क्या। अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाइए, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। पोचर हो या फंदा लगाने वाला हो, उन लोगों को जो है पुलिस के हवाले कीजिए। रजिस्ट करे वो लोग तो उसको पीटिए, उसके रेजिस्टेंस का डबल जवाब दीजिए, उसको पकड़ के पुलिस में भेजिए। और ये जो एनजीओ वाला जो ये सब करता है नौटंकी, उससे नहीं, रियल आप बचाइए, रियल बचाइए। बहुत आपके अगली पीढ़ी आपको नहीं तो गाली देगी कि हमारा पूर्वज हमारे लिए कुछ नहीं रखा। चलिए आज का स्टोरी हम शुरू करते हैं। देखिए, जंगल में जब ठंड खूब गिरती है हमारे एरिया में, तो सांभर नस्ल का हिरन जो होता है वो एक खास जगह होता है, उसको खरबा मिट्टी बोलते हैं। सफ़ेद मिट्टी होता है, उसमें उसका जो है सो वो टेलकम पाउडर उससे बनता है। उस मिट्टी से हमारे जंगल में काफ़ी है। तो उसमें वो रात को आता है सांभर, नर सांभर, और 2 सांभर वहाँ पर लड़ता है। उसको आदिवासी लोग लेटा बोलता है। वहाँ पर आकर के खूब तेजी से दौड़ेगा, पसीना पसीना हो जाएगा, और जब तक ठंड जितना ज़्यादा पड़ेगा उतना सांभर जुटेगा और वहाँ पर वो लेटा में लेटेगा। उसको लेटा बोलते हैं। और वहीं पर आदिवासी या अन्य शिकारी लोग रात को मचान बांधते थे और उसी से अंधेरी रात में बिना किसी रोशनी के मदद से वो शिकार करते थे, क्योंकि रोशनी करने पर भाग जाता था। उस ज़माने में उसका टॉर्च वगैरह भी नहीं था। तो हमको आवाज़ पर गोली मारने का प्रैक्टिस था उस समय में। अब बूढ़ा हो गए हैं तो वो आवाज़ पर गोली चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अरे कौन बुलेट वाला है बेहुदा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। उसका तरीका क्या है कि जब अंधेरी रात हो तो आप छत पर चले जाइए। हमने जो किया है, उस ज़माने में पॉन्ड्स पाउडर आता था बड़ा बड़ा, उसमें छेद करके और माँ के चूड़ी का जो टूटा हुआ टुकड़ा होता था उसमें डाल देते थे। झनझन झनझन करने लगता था। छत हमारा बहुत बड़ा था, अभी भी है ही। उसके एक किनारे पर जाते थे और उसमें वो पाउडर वाले डब्बा को फेंक देते थे अंधेरी रात में, और वो लुढ़कते हुए जाता था और उसको हम पिन पॉइंट करते थे कि किधर जा रहा है आवाज़ उसका। और एयर गन हमारे पास में था, हंटर कंपनी का उस ज़माने का। उससे जो है सो हम उस पर
गोली दागते थे। तो इस तरह से करते करते प्रैक्टिस हो गया। बाद में जब इंजोरिया रात आता था, माना शुक्ल पक्ष, तो उसमें आंख बंद करके तब मारते थे। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो गया था। तो हमारे इस प्रैक्टिस का, इस खूबी का लाभ उठाने के लिए वो जो हम बताए, जिनकी चर्चा किया, अनंगो बाबू का, वो हमको बोले क्या कि चलो बेटा, सो आज जाना है लेटा पर। कि ठीक चलेंगे। घर से परमिशन मिल गया और हमको एक नाली बंदूक था हमारे ग्रैंडफादर का, वो मिल गया। वो लेकर के हम उनके साथ गए, मचान पर बैठे। खाना बहुत बढ़िया, आमलेट वगैरह। हमारे यहाँ ब्राह्मण परिवार में ये सब बनता उनता नहीं है, तो उनके यहाँ आमलेट वगैरह जो है सो बना हुआ था, बहुत सुंदर खाना था। वो खाए और उसके बाद रात को हम बैठ गए। हमारे साथ एक आदिवासी भी बैठा हुआ था, मुंशी कोड़ा नाम था उसका, वो भी बैठा हुआ था। अब जीवित नहीं है वो सब, कोई नहीं है। रात को आवाज़ हुई, अनंगो चाचा ने हमको इशारा किया और हाँफने का भी आवाज़ आ रहा था। इशारा किए और हम जो है सो अपना सिंगल बैरल, उसमें स्पेरिकल बॉल था, एली ग्रेट ब्रिटेन का डाला हुआ। स्पेरिकल बॉल के हम फैन हैं। उठाए और अंदाज करके ताड़ से दे दिया। गोली लगने का जो पटक से साउंड होता है वो हुआ। तुरंत दूसरा खींचे, फिर दूसरा बॉल डाले, फिर दे दिया। हाँ हाँ का आवाज हुआ। पैर पटकने का खट 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 जो होता है गोली लगने के बाद। उसके बाद जो है सो नियम है क्या कि सुबह में ही उतरना है मचान पर से। उसके बाद हम लोग इत्मीनान होकर के बैठे। हमको तो ऊँघ ही लग रहा था। अनंगो बाबू जो है सो, अनंगो चाचा वो कंसस थे, आदिवासी भी कंसस था। सुबह जब धुंधल का समाप्त हुआ, मतलब शुरू हुआ, रात मना ख़त्म हुआ, तो हम लोग ऊपर से नीचे उतरे। ऊपर उतरे तो अनंगो बाबू की नज़र पड़ी सबसे पहले, तो वो भैंसा था। हमारे इधर प्रैक्टिस है क्या कि जो भैंसा होता है उसको बरसात के दिन में धान के खेती में जोतते हैं, उसके बाद उसको जंगल में चढ़ा देते हैं। तो वही भैंसा था और उसको सांभर समझ के हम जो है सो आवाज़ पर शब्द भेदी बांध चला दिए। तो उनकी नज़र जब उस पर पड़ी तो इस पैर का जूता उस पैर में पहन लिए वो, उस पैर का जूता इस पैर में। उसके बाद आगे बढ़े तो गिर गए तो उनका ठेवना हाथ सब टूट गया। हम भी बहुत सख्ते में थे, भैंसा मार दिए, अब क्या होगा नहीं होगा। खैर वो अनंगो बाबू बहुत कम्युनिस्ट थे उस जमाने के। वो नीचे उतरे, आदिवासी के गांव में गए, कहें कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। तो आदिवासी लोग इसका बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दिया, उन्हीं लोगों का था। जिसका था वो आया, बोला हाँ वो मर गया तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको, उस ज़माने में 200 रुपया माने रखता था, बड़ा बड़ा हरा हरा नोट होता था। वो 200 रुपया ज़बरदस्ती उसको ठूंस दिया। वो आदिवासी जो है सो हमारे मन बुझिए कि गांव तक वो आया कि नहीं पैसा आप ले लीजिए, लेकिन वो कहें कि नहीं तुम गरीब आदमी है रख लो। तो इस तरह से हमारा वो शिकार ख़त्म हुआ। उसका दुख आज भी है हमको। उसके बाद वो शब्दभेदी बांध चलाना हम छोड़ दिया। तो ठीक याद पड़ता है चाणक्य संहिता का, चाणक्य शिकार से बुरा कोई दुनिया में व्यसन नहीं होता है। तो थैंक्स। आज का स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।